हे लवलीज, चलिए देखते हैं कि क्या आप और आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी है क्या। अगर है तो वो कौन हो सकती है। यहाँ पे मैं आप लोगों को आपके ज़ोडिएक साइन भी बताऊंगी और उस ख़ास शख्स की पहचान के लिए भी कुछ चीज़ें बताऊंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि क्या आपको कुछ सूझ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है ये कौन हो सकता है। रिमेंबर, जनरल है, कलेक्टिव है, मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, बट हाँ अगर रेजोनेट कर रही है और इससे रिलेटेड कोई डीप डिस्कशन करना चाहते हो तो मुझसे पर्सनल पेड सेशन ले सकते हो। उसका नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप कर देना, हाई लिख देना, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करना है, बस सिर्फ जानना है कि कौन हो सकता है या उसके बारे में कुछ और भी जानना है, तो मेरे चैनल पे रोज़ लाइव सेशन होते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन इन कर सकते हो। आप सबका स्वागत है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर कमेंट को मैं पर्सनली अटेंड करती हूँ। चलिए देखते हैं मुझे कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। होली स्पिरिट, होली एंजल्स, प्लीज़ प्रोवाइड मी कार्ड्स फॉर माई सब्सक्राइबर्स एंड दोज हु आर लाइकिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए सबसे पहला मुझे कार्ड यहाँ पे 2 मिले हैं डिवाइन की तरफ से। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों के लिए और मांग ले रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन मुझे और क्या दे रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ प्रोवाइड मी मोर कार्ड्स। एक बार मैं आप लोगों के लिए कार्ड्स निकाल लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इन कार्ड्स के थ्रू क्या पता चल रहा है। ओके, सो अभी तक जो मुझे कार्ड्स मिले हैं वो मुझे ये मिल रहे हैं। ओके, इसमें जो ज़ोडिएक साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा ही सॉलिड अर्थ साइन दिखाई दे रहा है, वो है कैप्रिकॉर्न। ओके, कैप्रिकॉर्न, लियो, दीज आर द मेन प्रोमिनेंट साइन आई एम फाइंडिंग हियर। और अर्थ साइन तो बहुत ज़्यादा है। अर्थ साइन में कौन कौन सा हो गया, अगेन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फायर साइन भी दिखाई दे रहा है यानी कि सैजिटेरियस, लियो, एरीज। वाटर साइन भी है यानी कि पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैंसर। और एयर साइन भी है यानी कि जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। कुल मिला के लगभग सारे ही साइन मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये साइन आपके भी हो सकते हैं और आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो देखते हैं कि मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, आप लोग ना अपनी लाइफ में बड़े कंटेंट थे। आप दोनों के दोनों पार्टनर बहुत खुश थे, है ना। लेकिन अचानक से आपको आपके पर्सन का बिहेवियर चेंज नज़र आया है। आपके पर्सन जो है थोड़ा खोए खोए से, उदास उदास से रहने लगे और आपको लगा कि शायद ये आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ सफोकेशन महसूस कर रहे हैं और आपने इनको जो है थोड़ा सा स्पेस देने की सोची कि चलो थोड़ा सा इनको स्पेस दिया जाए, है ना। लेकिन स्पेस देने का रिजल्ट क्या रहा कि ये तो बिल्कुल ही आपकी ज़िंदगी से गायब से हो गए। यानी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको क्या ज़रूरत है, आपके साथ मिलना, बैठना, बात करना, ये सब इन्होंने जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। यानी कि अपनी तरफ से एफर्ट डालना बिल्कुल ज़ीरो कर दिया और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में आने लगे कि भाई ऐसा भी क्या हो रहा है कि इन्होंने आपको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल ही ज़ीरो कर दिया है। और आपने इनके साथ फिर थोड़ा सा कन्फ्रंट किया और तब जा कर के आपको पता चला, ओहो हमारे बीच में कोई और भी है जिसका आना जाना लगा हुआ है ना। ये एनर्जी आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों की आ रही है। ये तो हुई पहली टाइमलाइन। अब दूसरी टाइमलाइन क्या मुझे मिल रही है जो कुछ लोगों के साथ जा सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये डाउट है कि शायद इनके फैमिली का कोई मेंबर है ना, जो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को उकसाता है ना। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो हो सकता है बच्चों का बहाना लेकर के उकसाते हों। अगर आप अर्न नहीं कर रहे हो तो हो सकता है कि आप अर्न नहीं कर पा रहे हो, उसका बहाना लिया जाता हो, या आप ढंग से चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे हो, इस तरह का उल्हाना दिया जाता है। और आपके पर्सन को ये कहा जाता है कि तुमको जो है एक तरीके से अपने इशारों पे नचाया जा रहा है, तुम्हें इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाहिए, है ना। और इस वजह से क्या हुआ कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ खलल आ गया, है ना। और आपका पर्सन जो है फिर अपने अपने में रहने लगा, आपकी परवाह नहीं कर रहा, है ना। आपको लेकर के थोड़ा सा कोल्ड बिहेवियर उसने शुरू कर दिया है और ऐसा लग रहा है आपको कि ज़रूर कोई फैमिली का कोई पर्सन है, कोई फीमेल है, ख़ास तौर से कोई फीमेल हो सकता है, उनकी मदर हो सकती हैं, उनकी बड़ी बहन हो सकती हैं, उनकी भाभी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। ये 2 टाइमलाइन मुझे यहाँ मिल रही हैं। चलो अगर इन 2 टाइमलाइंस में आपकी स्टोरी आपको हल्की हल्की भी झलक दिख रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी इसको पूरा देखना, है ना। चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन को आप कैसे पहचानें कि ये कौन है। क्या ये कोई रोमांटिक पर्सन है या कोई रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कोई फ्रेंड है, या फिर इनकी अपनी कोई सोच है, या इनकी अपनी कोई परेशानी है ना। चलो देख लेते हैं कि क्या है। लेट्स सी, डिवाइन शो मी द कार्ड टू सी कि इस पर्सन के बारे में मुझे बताइए या इस सिचुएशन के बारे में बताइए कि असल में ये तीसरा बंदा कौन है।
या ये तीसरी चीज़ क्या है जो अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के पर्सन थोड़ा सा अलग अलग हैं। हो सकता है कम बात कर रहे हों, हो सकता है सपोर्ट ना कर रहे हों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये भी कहा हो कि भाई तुम खुला ले लो, या फिर तुम तलाक दे दो मुझे, या फिर हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, है ना, या फिर मैं तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ, या बिना बात की लड़ाई, बिना बात के चिड़चिड़ापन, है ना। चलिए देखते हैं डिवाइन शुभ कार्ड। ओके, पहला कार्ड देखो, ये कोई ऐसा लग रहा है इसके साथ जो है आपके पर्सन का कोई कर्मा बाकी है। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन का आपकी लाइफ में होना तय ही था। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके पर्सन का कोई पास पर्सन हो सकता है, यानी कि आपके रिश्ते में आने से पहले इसका इसके साथ कुछ ना कुछ मामला तो चला, चाहे वो पास्ट लाइफ का है या पास्ट मौसम का है या पास्ट समय का है ना। चलिए देख लेते हैं। ओके, दूसरा नाइट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, ये स्थिर नहीं रहता है, यानी कि ये स्टेबल नहीं है, ये बहुत उतावला इंसान है। ठीक है, उतावला इंसान है और बातों में इसका कोई सानी नहीं है, बातों में ये पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें निकाल के ले आता है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। ओके, और क्या है, यस, ये इंसान ना आपको इमेंस पेन दे रहा है। ओके, ये आपको इमेंस पेन दे रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये आपके पार्टनर से इस तरीके की बातें कर रहा है एज इफ़ कि उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख भरे पड़े हैं, एंड वो आपके पर्सन के पास जो है अपने दुखों को हील करने के लिए आ रहा है, यानी कि डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसा उसको इशारा मिला है कि वो आपके पर्सन की तरफ आए। ये कुछ लोगों के साथ जा सकता है, ये बहुत हल्की सी एनर्जी मुझे मिल रही है। और देखते हैं भाई, यस, ये आपके पर्सन को गिफ्ट वगैरह बहुत देता है, या फिर आपके पर्सन के साथ ये अच्छा क्वालिटी टाइम बिताने की कोशिश करता है, आपके पर्सन को की बातों को बहुत ध्यान से सुनता है, यानी उसको अपना टाइम दे रहा है। ओके, ये उनके सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कितना लाचार बेचारा इस तरह का इंसान है ये, है ना। तो चलिए देख लेते हैं और मुझे क्या पता चल रहा है। ओके, अच्छा, इसकी जो मंशा है ना, इसकी मंशा अच्छी नहीं है, इसकी मंशा है आपको इनकी ज़िंदगी से दूर करना। ओके, ये इनकी मंशा है, आपकी बातों का इन पर कोई असर ना हो। ओके, इनको इनकी ज़िंदगी से कुल मिलाकर के आप बाहर निकल जाएं। ओके, आपका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर से ख़त्म हो जाए। ओके, इस तरीके की इसकी मंशा है, ये चाहती हैं, या ये चाहता है ना, ये चाहता है कि आपकी जगह ये ले ले। ठीक है, और देख लेते हैं। और ये भी हो सकता है क्योंकि ये पास का इंसान कुछ लोगों के लिए है, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसकी मंशा ये है कि आपका पर्सन इसको माफ़ करे, है ना, इसको माफ़ी दे दे, इसको माफ़ करे, और इसी वजह से ये जो है बार बार आपके पर्सन से कनेक्ट करता है। ठीक है, और देख लेते हैं इसकी मंशा और क्या है। यस, इसकी मंशा है सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल पाना। अगर ये जो कोई फैमिली मेम्बर है तो ये चाहता है कि आपकी फैमिली पर इसका कंट्रोल हो, आपका पर्सन इसके कंट्रोल में रहे, है ना, ये जैसा चाहे, जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहे आपकी ज़िंदगी, आपके परिवार को ले करके चले, आपके पर्सन को ले करके चले। और ये कहीं ना कहीं आपको डिफीट भी करना चाहते हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा शिकस्त देना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल क्रश करना चाहते हैं। ऐसी बड़ी नेगेटिव एनर्जी है यहाँ पे इस पर्सन की। मैंने सोचा नहीं था कि इस पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसे मिल रही होगी। और देख लेते हैं डिवाइन और कुछ बताएं मुझे। ओ, ये इंसान ना तंत्र मंत्र भी करता है भाई। इस इंसान के जो नीयत है ना वो कुछ अच्छी नहीं है। ये आपके पर्सन को लुभाने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो तंत्र मंत्र है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो पावर है, चाहे वो सेक्सुअल कहते ना एडवांसमेंट है, या एक मिस्टीरिज्म अपने लिए क्रिएट करना, या कुछ बातों के इनके राज को इस्तेमाल करना। ये कुछ चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। इनका कोई राज है जो ये थर्ड पर्सन जानता है। ओके, चलिए और देख लेते हैं ये इसका अगला एक्शन क्या होगा। इस जो तीसरा पर्सन है इसका अगला एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, और उसके बाद मैं देखूंगी आपके पर्सन के लिए, है ना। सबसे पहले मैं आपके लिए देखती हूँ कि इसका अगला रिएक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, देखो, ये इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ये आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ये चाहेगा कि आप इसकी बातों में आ जाएं, आपका ध्यान जो है मेन पॉइंट से हट जाए। ठीक है, यानी अगर आपको कुछ झोल नज़र आ रहा है, आपको कुछ ऐसा
फील हो रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ में हारमनी बना के रखूं, तो ये आपका ध्यान भटकाने की कोशिश ज़रूर करेगा, आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे दोस्ती यारी या बात करने की कोशिश करेगा, और आपको कोई लालच भी दे सकता है, ऑफ़र भी दे सकता है। ठीक है, आगे चल के देखते हैं कि आपको लेकर के इसके दिमाग में क्या चल रहा है। ओह, एक्चुअली ये जो आपको ऑफ़र दे रहा होगा ना, ये ऑफ़र एक्चुअली आपको अलग थलग करने के लिए है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके करीब आकर के आपको ही आपके पर्सन से दूर कर देने वाला है, ऐसी इसकी नीयत है आपके लिए। आप अकेलापन महसूस करें, आप असहाय महसूस करें, ऐसी एनर्जी। और क्या चाह रहा है? ओके भाई, ये तो आपके ही पर्सन के साथ जो है बिल्कुल एक होता नहीं कि पूरा कमांडिंग, मतलब पूरी कमांड मेरे हाथ में आ जाए, ये पर्सन भी मेरे हाथ में आ जाए और अपना ये एक साम्राज्य बना सके, या अपनी कंट्रोल में इस इंसान को ले सके और इस इंसान की लॉयल्टी ये अपने लिए ले सके, ये इसके मन में है। आपके पर्सन आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस, आपकी पीस, आपका घर, आपका परिवार, ये सब ये लेना चाहता है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई पोजीशन भी हो, आप जिस जगह पे हैं वहाँ पे जो आपकी पोजीशन है वहाँ पर ये आपकी जगह पर लेना चाहता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर जॉब में हैं और आपको अपने आसपास के लोगों के लिए ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं, तो हो सकता है ये आपको आपकी जॉब से भी हटाना चाहता हो, ताकि ये आपके बॉस के ज़्यादा करीब हो सके या आपके सीनियर के ज़्यादा करीब हो सके, है ना। टेक इट एज इट रेजोनेट विद यू। और देख लेते हैं, एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ कि इनका क्या इंटेंशन है आपको लेकर के। ओके, आपको ब्लॉक करना, आपको आपकी पोजीशन को आपको डाउन करना, आपको नीचा दिखाना, मतलब आपकी जगह लेकर के आपके ही जगह पर खड़े होकर के आपके जो अपने लोग हैं उनको भी आप दूर करना, है ना। किसी भी तरीके से आपकी पोजीशन पर पहुंचना और आपकी तरफ से जो भी प्रयास हों उनको डल करना, ठीक है, इस तरीके। और ये बिल्कुल रेडी है, ये बिल्कुल रेडी है एक्शन लेने के लिए। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लिए इसके क्या इरादे हैं, आपके पर्सन के लिए इसके लिए क्या इरादे हैं। लेट्स सी। ओके, आपके पर्सन के साथ ये एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करना चाहता है, इस अपने रिश्ते को ये हील करना चाहता है। मे बी आपके पर्सन और इसके बीच में पास में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आई हो और उस प्रॉब्लम को ये हील करना चाहता है, और ये बड़ी ही दिमाग से इसने काम किया है और बड़े ही सही टाइम को इसने चूज़ किया है। इस वक्त जो है इसको पता है कि इसकी भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके पर्सन की लाइफ में, है ना। कोई ना कोई मामला ज़रूर है आपके पर्सन का इस पर्सन के साथ, जहाँ पर इसको समझ में आ रहा है कि अगर ये अपना कप ऑफर करे तो आपका पर्सन जो है लेने से हिचकेगा नहीं। और देखते हैं आपके पर्सन के साथ इसके क्या देखो, मैंने कहा था ना, मुझे खांसी आ रही है, मैंने कहा था ना, यहाँ पे स्टार की एनर्जी, ये अपने आपके पर्सन के साथ अपनी खोई हुई आशाओं को दोबारा जागृत करना चाहता है ना, ऐसा लग रहा है। ये आपके पर्सन को जो है, आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जनरस होकर के उनकी लाइफ में अपने लिए एक ग्रोथ चाह रहा है, अपने लिए एक अबंडेंस चाह रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी आ रहा है कि शायद ये पर्सन आपके पर्सन के साथ इन्वॉल्व होकर के एक फैमिली भी स्टार्ट करना चाहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टॉक की एनर्जी दिखाई पड़ रही है। या आप ये पर्सन आपके साथ जो है आपके पर्सन के साथ इंटीमेट भी होना चाहता है, ऐसी भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ये नहीं कि आपके पर्सन की ज़रूरतों को पूरा करने की भी ये कोशिश कर रहा है। और देख लेते हैं आपके पर्सन के साथ इसका क्या इंटेंशन है। डिवाइन शो में अकॉर्डिंग टू सी। ओके, आपके पर्सन के साथ ये आगे बढ़ना चाहता है, ये अपना भविष्य देख रहा है आपके पर्सन के साथ। भाई ये जो पर्सन है, भाई सबसे पहली बात तो कोई पर्सन तो है, ये तो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना पर्सन के बहुत ज़्यादा एनर्जीज मिल रही हैं। कोर्ट कार्ड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा मिले हैं और मुझे यहाँ पे मेजर आर्काना भी दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो टाइम है ना आपकी लाइफ का, ये बहुत ही क्रूशल टाइम चल रहा है और ये पक्का कोई पर्सन ही है, ये कोई सिचुएशन नहीं है, ये कोई माइंडसेट नहीं है। दिस इज़ अ पर्सन। ओके, चलिए देख लेते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको इस सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन शो मी द कार्ड आई टू सी फॉर माय सब्सक्राइबर्स। क्या गाइडेंस है इनके लिए, क्या गाइडेंस है इनके लिए। लेट्स सी। शो योर स्ट्रेंथ। आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। आपको अपने पर्सन के साथ दिमाग से काम करना है। आपको अपने पर्सन के गुस्से को, उसके पैशन को बहुत ही उदारता के साथ, बहुत संयम के साथ, बहुत कंपैशन के साथ आपको हैंडल करना है। डिवाइन आपके साथ है, ये ध्यान रखिएगा। डिवाइन की एनर्जी आपके साथ है। हालांकि इस वक्त हो सकता है आपका समय बहुत ख़राब चल रहा हो, आप शनि के प्रभाव में हैं। शनि और गुरु ये दोनों के दोनों एक साथ में हैं। तो जब शनि, मुझे ऐसा लग रहा है शनि यहाँ गुरु के प्रभाव में आया हुआ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपना काम तो पूरा करेगा, ये आपसे मेहनत तो करवाएगा ही
करवाएगा, है ना। लेकिन चूंकि गुरु के इसमें ये आ रहा है तो मुझे लग रहा है गुरु जी थोड़े से जो है अनकंफर्टेबल हो रखे हैं यहाँ पर, यानी कि आपका दिमाग ना इस वक्त जो है चैतन्य नहीं है। तो अपने दिमाग को चैतन्य रखिए, अपनी तरफ से जो है पूरा प्रयास कीजिए, अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा और अपने अंदर का जो ममत्व है, अपने अंदर का जो कंपैशन है, अपने अंदर की जो प्योरिटी है, अपने आप अपने आसपास जो एक अबंडेंट माहौल क्रिएट करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। डिवाइन आपका साथ देगा, डिवाइन आपका साथ देगा और आपका पर्सन जो है आप ही की तरफ वापस रहेगा, आपके लिए लॉयल बना रहेगा। इस रेकी की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। ये आप में से कुछ लोगों के लिए आ रहा है। एक कार्ड मैं और ले रही हूँ जिन लोगों के लिए और क्या मुझे मिल रहा है। मान लीजिए आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है और आप लोगों ने जो अपने पर्सन को जो है आपको पता है और आपने अपने पर्सन को टाटा बाय बाय कह रखा है, आपने उनसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर रखी है, आप सेपरेशन में हो, है ना। तब देखते हैं इस सिचुएशन में आपके लिए क्या मैसेज है। टेक अ लीप ऑफ फेथ। देखिए आपके घर वाले या आपके परिवार वाले आपको कुछ समझाइश दे रहे होंगे कि यार बेटा ऐसा है, आप एक मौका और दो, आप एक बार और भरोसा करके देखो, आपके पास जो कुछ भी उम्मीदें हैं उनको लेकर के जाओ और अपने पर्सन के साथ एक बार फिर से नई शुरुआत करो, अपने पर्सन को एक बार फिर से मौका दो, है ना। ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे यूरेनस की एनर्जी है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना डिवाइन पे भरोसा करके एक बार जो है स्टेप लेना चाहिए, है ना। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यस डिवाइन आपकी मदद ज़रूर करेंगे। आपका मन साफ है, आप अपने मन में एक उमंग लेके जाइए अपने पर्सन की तरफ और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, है ना। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जाइए, एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है। आपके लिए जो पास की एनर्जी है वो एंड भी हो सकती है ना। और मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली अगर आप लोग जो है इस एनर्जी को अपने साथ रखेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप एक नई स्टार्ट के साथ हर चैलेंज का सामना कर सकेंगे। डिवाइन आपकी मदद करेंगे डेफिनेटली। देखो दोनों ही कार्ड में डिवाइन एनर्जीज मुझे मिल रही हैं। जो भी सिचुएशन आपकी है इसमें डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, बशर्ते कि आपने ये दो एडवाइस को फॉलो करना है, ठीक है। आपके जो वेल विशर आपको कह रहे हैं प्लीज़ डू लिसन टू देम और अपने ईश्वर पे भरोसा करिए। जो सामर्थ्य आपके पास बची, अगर ज़रा सी भी हिम्मत बची है आपके अंदर, उसको गैदर कीजिए एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। जाइए अपने पर्सन के पास या अपने पर्सन से कनेक्ट करिए, आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। तो मुझे बताना ज़रूर ये रीडिंग आपको गाइड करने में कितनी सक्सेसफुल हुई, कितना रेजोनेट हुई। अपना ख्याल रखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाना। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।